हाँ, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अजय। आज थोड़ा फास्ट करेंगे हम लोग। हाँ, अजय के बुक्स में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं हम लोग। बॉट अ सेकेंड हैंड मोटर कार ऑफ ₹9,000, पेइंग 4,000 फ्रॉम बिजनेस एंड बैलेंस बोरोड फ्रॉम अ बैंक फॉर दिस पर्पस। ये देखो, हम लोग क्या खरीद रहे हैं? कार। कितने की? 9,000 की कार है ना। और क्या कर रहे हैं? सप्लायर होगा ना कोई। व्हाट आर वी पेइंग देम? पेइंग 4,000 फ्रॉम बिजनेस। कैश कितना दिया? 4,000 दिया पक्का। और बाकी का क्या? बाकी का लोन, मतलब बैंक से लोन लिया है, तो बैंक किसको पैसा देगी? बैंक विल पे टू सप्लायर 5,000। ये पहले डायग्राम कॉपी करो फटाफट। पहले ट्रांजैक्शन समझा? बॉट मोटर कार 9,000, 4,000 अपनी जेब से दिया और बाकी बैंक का लोन करवाया। एंड बैलेंस बोरोड फ्रॉम अ बैंक फॉर द पर्पस, है ना। लेजर हो गया ना खत्म सर के लेक्चर में। ये कॉपी किया? हाँ, वर्किंग नोट है ना ये। अभी ना देखो, वर्किंग नोट से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि तुम लोग एंट्री कैसे बनाते हो, इंपॉर्टेंट। सुनो, तुम लोग के बिजनेस में कुछ आया कुछ गया, फटाफट बोलो आंसर अभी आज। क्या आया? कैश आया? ये देखो, कैश क्या आया? देखो, कार आई कि कैश आया? बताओ। कार खरीदेंगे तो कार आएगा ना, कैश कैसे आएगा? कार है ना। हाँ, नहीं, थोड़ा ध्यान से बोलने का, वो ध्यान से पढ़ते नहीं इसलिए ऐसा है। कार आई ना, फिर क्या गया? कैश। कार कितने की आई? 9,000 की। कैश कितना गया? व्हाट गोज आउट? कैश। हाउ मच? और 5,000 बैंक ने हमारे बदले दिया। बैंक ने हमारे बदले दिया, तो ये 9,000 है, ये 4,000 है, तो इधर कुछ 5,000 रहेगा इसमें से कुछ। बैंक हमारी क्या बन जाएगी बताओ? क्रेडिटर बन जाएगी। तो ये लिखेंगे तीनों चीजें, है ना। 4 तारीख है, मोटर कार अकाउंट है बेटा 9,000, फिर टू कैश अकाउंट 4,000 एंड टू व्हाट?
cash paid rupees 4,000 and balance by bank loan. Follow this? Follow this? आया एंट्री? रूल नंबर बोलो, चलो मोटर कार कौन सा डेबिट बोलो? A3। कैश गया तो B3 और बैंक बन गई क्रेडिटर B1। पक्का? Under the instructions of merchant, dispatched goods worth rupees 5,000 to Asha on merchant accounts. First, ये कितना complicated transaction लग रहा है। क्या किया हमने? सी अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ मर्चेंट, मतलब हम लोग अजय हैं भाई। अंडर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ मर्चेंट, मर्चेंट के कहने पर है ना, हमने किसको माल सप्लाई किया? आशा को ऑन मर्चेंट अकाउंट। मतलब वी हैव सप्लाइड गुड्स टू होम आशा, लेकिन किसके कहने पे? हाँ, तो हम लोग पैसा किससे लेंगे बताओ? मर्चेंट से लेंगे ना पैसा, है कि नहीं? मर्चेंट ने इंस्ट्रक्शन दिया है ना कि आशा को गुड्स दो, तो आशा को गुड्स दिया हमने। कितने का था? 5,000। कुछ आया कुछ गया? कैश कहां गया? कैश आया? बोलो सच्ची। हाँ, नहीं पहले कुछ आया क्या? कैश आया क्या? नहीं, बोला ही नहीं कुछ, तो फिर हम लोग नाम दिया ना, तो क्रेडिट ट्रांजैक्शन हुआ ना। कुछ आया, अच्छा कुछ गया? गुड्स गया। क्या गया? गुड्स गए। और क्या बना बताओ इसमें से कुछ? हु बिकम्स अवर डेटर? मर्चेंट बिकम्स अवर डेटर। वेरी गुड। तो अब क्या करेंगे एंट्री? ये जुलाई कौन सा साल है? क्या एंट्री आएगी? मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स, being goods supplied to Asha on merchant's account. Now, again, paid railway freight 150 on merchant account. रेलवे का भाड़ा भरा किसके लिए? मर्चेंट के लिए। तो अजय इज पेइंग कैश ना,
रेलवे को, रेलवे को भाड़ा दिया, लेकिन हमारा खुद का खर्चा है कि मर्चेंट का खर्चा है ये? हाँ, फॉर मर्चेंट। तो बताओ कितना अच्छा प्रॉब्लम है, बताओ। बोलो, कुछ आया कुछ गया? क्या गया? कैश। और डेबिट किसको करे, एक्सपेंस को कि मर्चेंट को? मर्चेंट बिकम्स और डेटर, हमारा खर्चा थोड़ी है यार। हमारा खर्चा होता तो मैं एक्सपेंस को डेबिट कर लेता है ना। अभी मालूम पड़ रहा है? हाँ, ये गलियां मालूम पड़ गई, सब आठों आठ गलियां। हाँ, तो मर्चेंट बिकम्स अवर डेटर। तो व्हाट एंट्री पास? 7 तारीख ना, 2004 है। Merchant account debit to cash account. How much? 150. Follow this, Prince. You have followed or not? Ekam Jyot Kaur followed. Being freight paid. On account of merchant लिखना चाहिए। हो गया ना? मेरे को एक काम बताओ, तुम लोग ने पहले ट्रांजैक्शन में क्या किया? मर्चेंट के कहने पे 5000 का माल भेजा आशा को ना, और फिर एक मिनट, एक मिनट। हाँ, इसकी एंट्री में अभी कर देता हूँ 7th वाले की। मर्चेंट अकाउंट डेबिट टू, हाँ मालूम है, वो डिलीट हो गई ना। हाँ, नरेशन भी डिलीट हो गया। ओके, क्योंकि ये डिलीट हो गया था 7th वाला। अब मुझे बताओ, मर्चेंट से हाउ मच मनी यू हैव टू टेक? टोटल खाली 150 रुपए देगा, तो छोड़ दोगे मर्चेंट को? वापस रिपीट करो। 5150। ओके, $5150 वी विल पे, वी हैव टू कलेक्ट। अब है ना, देखो यहां पे क्या होता है, मर्चेंट remitted half the amount due from him after deducting 75 for discount. First understand, rest everything is very easy. Merchant remitted half the amount due from him. First इतना पढ़ो, उससे ड्यू कितना था? 5150 है ना।
उसका हाफ कितना होता है 2575 एंड मर्चेंट पेड अस 2575 एंड हमने इसको डिस्काउंट कितना दिया 75. इट मीन सी नहीं 2500. वेरी गुड. सी अमाउंट ड्यू फ्रॉम मर्चेंट हाउ मच रुपीज बच्चों बोलो 5150. हाफ अमाउंट इज ₹2575. इसमें से क्या किया इसने 70 रुपीज 75 है ना. डिस्काउंट अलाउड है कि रिसीव्ड है ये लॉस है ना ये क्या लग रहा है तुम लोग लॉस है ना. तो बैलेंस कितना 2500 रिसीव्ड नो बराबर. मतलब मर्चेंट ने आधा पैसा दे दिया. ओके नाउ कम टू द रूल्स. कुछ आया कुछ गया कैश आया कितना कैश आया 2500 एंड मर्चेंट ceases to be a debtor. Merchant ceases to be a debtor for how much? No, wrong. मर्चेंट ने आधा पैसा दे दिया मतलब 2575 खत्म. उसने आधा पैसा दिया रेमिटेड वो बोलता हाफ दूंगा लेकिन 75 माइनस करके दूंगा. तो हाफ तो दिया उसने 2575 उसमें से 75 माइनस करके. तो हमारे हाथ में कितने पैसे आए हमारे हाथ में कितने पैसे आएंगे बच्चों बताओ 2500 आया. वेरी गुड है ना. जुलाई तारीख के 8 है ना. कैश अकाउंट डेबिट 2500. फिर मर्चेंट बिकम्स डेटर और सीजेस टू बी डेटर. हियर सीजेस टू बी डेटर सीजेस टू बी डेटर. मर्चेंट का कितना पैसा फिक्टूस हो गया हाफ 2575 नो और बाकी का 75 हमारे 75 आया कि नहीं लॉस समझा कि नहीं. यस कैश अकाउंट डेबिट A3 डिस्काउंट अकाउंट डेबिट A4 B to merchant how much B2 receive from merchant and discount allowed. Follow this. चलो bought wheat चलाऊं आगे हाँ लिख लो हाँ लिख लो कोई बात नहीं.
समझा ये? अच्छा अभी 10 था, आज ये पूरा प्रॉब्लम खत्म करके जाएंगे हम लोग. Brought wheat of 4,000 from household use for household use and paid the same from business cash. ये लोग क्या लेके आए? अभी डायग्राम्स कम करूंगा मैं. Brought wheat of 400 from household use and paid the same for business cash. मेरे को बताओ तुम लोग ने क्या खरीदा? गेहूं. किसके लिए? घर, पर्सनल यूज. और पैसा कहां से गया? बिजनेस से. अभी बिजनेस के एंगल से बताओ, कुछ आया कुछ गया? बोलो क्या गया? कैश गया. ठीक है, तो इसमें से कुछ हुआ क्या? हमारा खर्चा है क्या बिजनेस का? बिजनेस का खर्चा है ये? बोल सकते हो कि ऑफिस में खर्चा हो गया बहुत 400 रुपया. नहीं है, बिजनेस का थोड़ी है खर्चा. खर्चा है क्या ये कहां का खर्चा है? पर्सनल यूज. तो पर्सनल यूज हम लोग कौन कौन यूज कर रहे हैं? प्रोपराइटर ना, ओनर, मालिक अजय. तो अजय हमारा कौन होगा? क्रेडिटर होगा ना हमेशा, है ना? तो अजय क्या हो जाएगा? सीरीज टू बी डेटर, सीरीज टू बी क्रेडिटर. तारीख क्या है? 10 ना, जुलाई 10. क्या होगा? अजय's ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट. $400. टू कैश अकाउंट. being wheat, amount paid for wheat for house hold, है ना? समझा कि नहीं? ये रूल नंबर कौन सा होगा? A2. और ये रूल नंबर कौन सा होगा? B3. ये देखो अजय, ये ना हमने पैसा दिया तो ये पैसे तो गए, कुछ आया क्या बिजनेस में? नहीं आया. और जो वीट है वो बिजनेस का खर्चा है क्या? नो, पर्सनल है. तो पर्सनल हम किसको डेबिट करते हैं? प्रोपराइटर को. प्रोपराइटर तो हमारा कौन होता है? ज्यादा करके कौन होता है? डेटर होता है कि क्रेडिटर होता है? क्रेडिटर होता है यार. वो स्टार्टिंग में पैसा देता है ना बिजनेस में, तो वो हमारा क्रेडिटर की तरह होता है कि नहीं? तो अब अगर वो पैसा, उसके बदले हम पैसा देंगे तो अपना क्रेडिटरशिप फिटूस होगा कि नहीं? उसके प्रति जो कर्जा है. हाँ समझो, उसने बिजनेस शुरू किया था 50,000 से, तो 50,000 हमारा वो क्या बन गया था? क्रेडिटर बन गया था कि नहीं? अभी उसको 400 रुपया हम घर का कुछ खरीद के दे रहे हैं उसको, तो वो पैसे माइनस करेंगे ना, तो ही बिकम्स क्रेडिटर और सीजेस टू बी क्रेडिटर. बोलो बोलो. सीजेस टू बी क्रेडिटर. देन merchant became insolvent and 700 was received from him in full settlement. मर्चेंट से कितने पैसे बाकी थे? देखो क्या लिखा है. मर्चेंट से कितने पैसे बाकी थे? 700, है ना? नहीं, 2650 बाकी नहीं था, 5150 2575 बाकी था. पहले फिटूस किया ना हमने, 2575 दिया ना उसने. हाँ, तो अब है ना मर्चेंट इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब
समझ गए? अमाउंट ड्यू फ्रॉम मर्चेंट, पहले 5150 था माइनस 257 पे बाकी था कि नहीं, उसमें से रिसीव्ड कितना 700 रुपया, 700 रिसीव्ड और बैलेंस लॉस हो गया, बैलेंस इज अ लॉस 1875. गेटिंग दिस? Archita, you got it is 2650 is incorrect. Archita followed. हाँ हाँ, तो अभी वो हमको कितना दे रहा है? खाली 700 दे रहा है, बराबर? हाँ, तो बताओ कैश आया कैश गया? बोलो कैश कितना आया? कितना आया? 700 कैश आया। ऑल ऑफ यू एग्री? और मर्चेंट सीजेस टू बी डेटर, नो, merchant ceases to be debtor for 2575. We don't expect him to pay in future. तो एंट्री क्या आएगी? सुनो, पहले कैश अकाउंट डेबिट A3 कितना बच्चों? 700, फिर टू मर्चेंट मर्चेंट अकाउंट 1875 नहीं 2575, और लॉस हुआ कि नहीं? इस लॉस को बोलते हैं बैड डेब्ट्स। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, A4 लॉस हुआ 1875 being rupees 700 received from merchant from whom total amount due was rupees 700। इंसॉल्वेंसी में हमको इतने पैसे मिले। कौन सी तारीख है भाई ये? 12th। आज क्या बात है, प्रिंस को डाउट नहीं पूछ रहे? समझ में आ रहा है सबको? अच्छा अभी है ना, सुनो एक मिनट, एक थोड़ा एक्स्ट्रा चीज बताता हूं जो नेक्स्ट में काम भी आएगी। अभी मर्चेंट को हमने क्या कर दिया? उसने पैसा दिया क्या पूरा? फिर भी हमने बोला कि माफ कर दिया, हो गया कि नहीं? अच्छा, इफ मर्चेंट 2 साल के बाद आके पैसा देता है कि भाई साहब मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, आप पैसा ले लो, तो क्या हम वो पैसा छोड़ देंगे मर्चेंट को कि ले लेंगे उससे? ले लेंगे, बरोबर। एंट्री क्या करेंगे? लेकिन हम एंट्री करेंगे कैश आया, और अभी तो उस समय मर्चेंट को क्रेडिट नहीं कर सकते वापस। क्यों? ऑलरेडी कैंसिल हो चुका ना। तो फिर वो पैसा हमको उधार मिला कि खुशी होगी?
खुशी होगी कि नहीं बताओ? तो उस समय हम एंट्री करेंगे कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड. व्हाट? कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स रिकवर्ड. फायदा ही फायदा. ये देखो आया दूसरा. रिसीव्ड 200 फ्रॉम मिस्टर दारूवाला अ कस्टमर. क्या है? किससे पैसा मिला? दारूवाला से. हुज अकाउंट वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड. मतलब उसका अकाउंट हम लोग ने बैड डेट्स में डाल दिया था, बैड कर दिया था, खराब है, नहीं देगा पैसा. हुज अकाउंट वॉज अर्लियर रिटर्न ऑफ एज बैड. तो क्या पैसा तो लेंगे ना अभी कि नहीं लेंगे बताओ? लेंगे ना. हाँ, तो कैश तो आएगा और ये हम इनकम मानेंगे ना. क्यों इनकम मानेंगे कि नहीं बोल? क्योंकि अपन पहले लॉस रो चुके हैं ना हम लोग. उसके ऊपर पहले हमने रोना किया है कि नहीं? हमने जब बैड डेट्स किया था तभी रोए थे कि नहीं हम, कि नुकसान हो गया नुकसान हो गया. तो आज अगर वो पैसा मिल गया तो खुशी होगी कि नहीं वापस बता? जैसे मैं तुम लोग के साथ भी ऐसे होता है. सपोज से तुम लोग के पास एक 200 रुपए का नोट है. हाँ, चलो 500 का ले लेते हैं. 500 का नोट है. तो तुम लोग ने ना क्या किया, एक नोटबुक में रख दिया, साइंस के जर्नल में रख दिया. होता ना साइंस का जर्नल, मालूम है ना? साइंस के जर्नल में रख दिया 500 रुपया छुपा के. फिर तुम लोग भूल गए. अच्छा, उसके पहले एक एग्जांपल देता हूं. तुम लोग के जेब में 500 है, जेब में रखा है, एंड वो 500 वापस निकालोगे तो क्या तुम लोग खुश होगे कि मेरे को इनकम हुई? कैसे? मेरा 500 मेरे जेब में पड़ा है, मैं रोज खुश होऊंगा बटवा निकाल के, अरे देख मेरे 1000 है, फिर वापस बटवा रखूंगा, फिर वो वापस कुछ निकाल के खुश होऊंगा, अरे 1000 है. मेरे क्या कमा रहा हूं क्या उसमें से कुछ? नहीं, तो मैं कुछ नहीं करूंगा मैं. लेकिन अगर मैंने 500 रुपया नोटबुक में रखा है और बंद कर दिया, फिर नोटबुक में पढ़ता ही नहीं था, क्या जर्नल कभी कभी काम में आता है ना, मिस बुलाएगी तभी देखेंगे ना. अब मैं भूल गया, आई फॉरगॉट, है ना? तो मैं बहुत दुखी हुआ कि मेरा 500 रुपया गुम हो गया, क्योंकि मैं भूल गया ना. तो मैं रोया कि नहीं उसके लिए? मतलब मेरे को दुख हुआ कि नहीं? हुआ कि नहीं दुख? हाँ हुआ ना. अच्छा, तुम लोग ऐसा लग नहीं रहा है दुख हुआ है, ऐसा फील नहीं हो रहा है. ठीक है, मैं फील करने की कोशिश. अच्छा, दुख हो गया. फिर एक दिन अचानक हम लोग पढ़ने बैठे, तो हम लोग ने बुक खोला तो 500 रुपया मिल गया. तो वो 500 रुपया मिलेगा तो हम खुश होंगे कि नहीं होंगे बता? ऐसा लगेगा कि हमने 500 रुपया कमाया. क्यों लगेगा ऐसा? क्योंकि पहले हम लोग गंवाने का एंट्री कर चुके हैं कि नहीं. अगर जेब में पड़ा है और मिलता है तो हम खुश नहीं होते हैं, क्योंकि हमने कभी गंवाया ही नहीं था, तो मिलने की खुशी क्यों करें हम? तो ये ना बैड डेट्स रिकवर्ड ऐसा होता है कि क्योंकि पहले हम दुखी होते हैं ना, तो इसीलिए अभी हम खुश हो रहे हैं. समझा? 13 तारीख क्या एंट्री आएगी? जुलाई 13. कैश अकाउंट डेबिट 200 रुपया. रूल नंबर कौन सा बच्चों? A3 टू व्हाट? टू दारू वाला के टू बैड डेट्स रिकवर्ड. आया समझ में? ये पहले भी तुम लोग एक बार समझाया मैंने. हाँ, लेकिन 2-3 बार समझते तो ही आता है भाई. ये B4 है, बीइंग अमाउंट रिटर्न ऑफ एज बैड रिकवर्ड फ्रॉम मिस्टर ओके. फिर हाँ 20th है ना, रिसीव्ड
रिसीव्ड एन ऑर्डर फ्रॉम मैसेज फेथफुल एंड सन्स। ऑर्डर मिला, उसने बोला माल भेजना, एंट्री करूं कि नहीं करूं बताओ? नहीं करूँगा उसका। नहीं करेंगे, ऑर्डर मिला यार, कुछ थोड़ी माल भेजा है क्या मैंने, उसने कुछ पैसे भेजे हैं क्या कुछ? नो सर। तो नो एंट्री। ओके, लिख दो साइड पे बुक पे नो एंट्री इसकी। पेड ₹300 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस फॉर न्यू मशीनरी ब्रॉड। तो पेड 300 एज इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो क्या होगा बताओ? इंस्टॉलेशन चार्जेस भरा तो पेड 3, हाँ तो कैश आया कि क्या? इंस्टॉलेशन चार्जेस मत मीन्स व्हाट? नहीं, क्या होता क्या इंस्टॉलेशन चार्जेस? इंस्टॉलेशन चार्जेस होता है, हाँ मशीन फिट कराने का पैसा। तो कैश आया कि गया? कैश गया। और हम लोग डेबिट किसको करेंगे? मशीन को डेबिट करेंगे, क्योंकि ये इंस्टॉलेशन तो हर साल चलेगा ना, मतलब मशीन एक बार फिट हो गई तो जब तक मशीन रहेगी तब तक फायदा है ना। तो एंट्री क्या आएगी? गुड्स अकाउंट नहीं, मशीन अकाउंट लिखेंगे ना। मशीन अकाउंट विल राइट बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ मशीन। जुलाई 23। नहीं, गुड्स अभी जो मेंशन किया हम वही लिखेंगे ना। गुड्स क्यों मेंशन करेंगे, जब दोनों साथ में कैसे करेंगे? लोग नहीं कर सकते ना। यहाँ तो गुड्स, और गुड्स कभी इंस्टॉल होता है क्या? हाँ, फिर गुड्स कभी इंस्टॉल नहीं होता है। बीइंग अमाउंट पेड फॉर now follow this now। हाँ, purchased a motor car from Honda and Company by check 55,000 at 18% GST। मोटर कार खरीदा और जीएसटी भरा। यू विल पे 55,000 और मोर देन 55,000। चैट पे बोलो मैंने म्यूट किया सबको। 55,000 दोगे कि 50,000 से ज्यादा? चलो मोटर कार की स्टोरी करते हैं। एड SGST कितना? 55,000 ही है ना। किधर है, किधर है? ऊपर है। हाँ, एड CGST पहले 9%। कितना होगा? 4950 नहीं,
और SGST टोटल कितना होता है? 64,900। ओके, समझा ये? चलो अभी सब अनम्यूट अनम्यूट कर दो, किसको भी जिसको भी करना है। हाँ, अब मुझे बताओ, ये मोटर कार कुछ आया कुछ गया? मोटर कार आई ना, इन है कि नहीं? और टोटल अमाउंट क्या होगा? कैश पेड, परचेज मोटर कार फ्रॉम होंडा एंड कंपनी बाय चेक, चेक पे किया, चेक पे किया, चेक, चेक गया ना आउट। फॉलो दिस। और ये तो जीएसटी में डेबिट होगा, है ना? ये लोग गुड्स के साथ ही जाते हैं ना, जैसे एंट्री आएगी मोटर कार अकाउंट डेबिट 55,000, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट 4950, being हाँ, ये हो गया लिख के? नहीं, कल लेक्चर नहीं, बताता हूँ। ये हो गया फिनिश्ड। देन हाँ, कैश सेल्स 60,000 प्लस कैश सेल्स मतलब क्या? कैश सेल्स, अच्छा एक मिनट, इसमें ना यहाँ पे एक A2 बैंक अकाउंट है, 24 तारीख है ना, डेट नहीं लिखा था। देन कैश सेल्स 60,000, तो कैश सेल्स वैल्यू ऑफ गुड्स ₹60,000, एड व्हाट? जीएसटी कितना परसेंट है? 5%, तो एड CGST
2.5%, तो ये होगा 1500 total amount 63,000. okay, $63,000 टोटल अमाउंट. ये पैसा आएगा कि जाएगा? मनी रिसीव्ड, गुड्स आउट, है ना, और गुड्स और जीएसटी साथ में जाते हैं, मालूम है ना. ये क्रेडिट होगा तो ये लोग सब भी क्रेडिट ही होते हैं. फॉलोड 28th, क्या एंट्री आएगी? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स, गुड्स गए 60,000, टू आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी एंड टू being goods sold for cash rupees 60,000 plus GST 5%. आया समझ में? सेकेंड लिस्ट आया क्या? फोर्थ लिस्ट की कहां बात कर रहे हो तुम लोग? सेकेंड लिस्ट आएगा तुम लोग एडमिशन का? तो फोर्थ लिस्ट, एकम जोत फोर्थ लिस्ट कहां से आई? सेकंड ही नहीं आई अब तो. वो सुप्रीम कोर्ट में मैटर है, 2 दिन भी लग सकते हैं और 2 महीना भी लग सकता है. फोर्थ लिस्ट तो बहुत टाइम, अभी सेकंड ही नहीं आया. क्यों फोर्थ लिस्ट वेट करना है? तो सेकंड में नहीं मिलेगा क्या? अरे कॉलेज तो तुम लोग का जनवरी तक शुरू नहीं होने वाला है. अभी अरे देख, इनवॉइस्ड गुड्स टू कैटरीना फॉर कैश 75,000, 5% जीएसटी. मेरे को बताओ, कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट? कैश ट्रांजैक्शन की क्रेडिट ट्रांजैक्शन हम बाद में डिस्कस करेंगे. इट्स कैश ट्रांजैक्शन और क्रेडिट ट्रांजैक्शन. फटाफट बोलो. कैश है ना? हाँ, तो क्या एंट्री करेंगे? सोल्ड गुड्स टू कैटरीना, इनवॉइस गुड्स मतलब वही, हाँ, क्योंकि बिल भी बेचते ना. फॉर कैश, तो क्या करोगे? सबसे पहले प्राइस ऑफ गुड्स, रुपीज हाउ मच, एड %2.5. कितना होता है?
और SGST 1875 78 750 शुगर होता है, हाँ शुगर होता है। ओके ओके ये देखो तारीख क्या है बच्चों, कैश आएगा ना इसमें, वापस सेम एंट्री होगी यार, सेम एंट्री, ये सीधा कॉपी कर देने का, सेम एंट्री है, बेचा है कैश, खाली अमाउंट फर्क आएगा। कैश जा आ रहा है, चलो ठीक है, करें आगे। सुनीता बॉट गुड्स फ्रॉम अस एट 45,000 प्लस 5% GST, तो मैं यही वर्किंग नोट लिखता हूं। गुड्स हमने सेल किया कि परचेस किया, ये 29th ट्रांजैक्शन में सेल है कि परचेस्ड है, बताओ। अरे कोई तो बताओ, सुनीता बॉट गुड्स फ्रॉम अस, सुनीता हमसे खरीद रही है तो सेल है ना, मीन्स अजय इज सेलिंग। प्राइस ऑफ गुड्स 45,000, GST कितना, फिर 5%, एड CGST 2.5%, कितना होगा 45,000 इंटू 2.5 डिवाइड बाय 100, तो मालूम कितना होता है, 450 इंटू 2.5 होता है ना, 0 कैंसिल करेंगे तो 900 और 225 दैट इज 1125। एड SGST total amount 46 no 47250, ये पैसा कैश रिसीव्ड, गुड्स सेंट आउट, है कि नहीं। क्या एंट्री आएगी, वही सेम एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट
टू goods sold to सुनीता. सुनीता ये ना, ₹45,000 प्लस 18%. नहीं, आया समझ में? ये तीनों सेम थे. जुलाई 29. Purchase goods from Mohan at 1 lakh, 12% GST. कवर के ऊपर हाँ price of goods add add 6%. Total amount ₹1,12,000. You are getting this? अच्छा, ये कैश ट्रांजैक्शन है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है? अच्छा ये ना, ये सुनो ये हमने गलती कर दी यहाँ पे. सुनीता बॉट गुड्स फ्रॉम अस. नो, इसमें हमने कैश नहीं लिखना चाहिए था. हाँ, प्लीज रेक्टिफाई इट. सुनीता बॉट गुड्स फ्रॉम अस 45,000, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन था. तो हम लोग को लास्ट एंट्री थोड़ी चेंज करो. एक मिनट, कैश नहीं आएगा, सुनीता को डेबिट करो. ये ना लास्ट एंट्री में करेक्शन करो थोड़ा. सुनीता's अकाउंट, रूल नंबर A1, कैश नहीं आएगा क्योंकि इन लोग ने कैश क्रेडिट कुछ नहीं दिया है. लास्ट ट्रांजैक्शन में हमने कैश ट्रांजैक्शन माना ना, तो कैश नहीं आएगा. सुनीता बॉट गुड्स और उसमें लिखा नहीं है कैश की क्रेडिट. लिखा है क्या कुछ? देखो, इसमें कटरीना का कैश था, इसमें कैश सेल्स था, इसमें कुछ नहीं लिखा है. तो फिर नाम लिखा है तो क्रेडिट होगा ना. हाँ, तो दिस इज अवर मिस्टेक. सुनीता अकाउंट डेबिट कर दो. फॉलो दिस. हाँ, बाकी सब सेम रहेगा. अच्छा, परचेज गुड फ्रॉम मोहन, ये भी कैश है कि क्रेडिट है? बोलो. ये क्रेडिट है ना. माल खरीद रहे मोहन से, कितने का?
तो मैं एंट्री कर रहा हूं, देखो जून 30 गुड्स आया ना, परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख, फिर इनपुट CGST, हाँ जुलाई जून जुलाई, इनपुट CGST डेबिट कितना रुपया 6000, इनपुट SGST डेबिट 6000, टू मोहन को हम पैसा नहीं दे रहे हैं, तो मोहन बिकम्स अवर क्रेडिटर फॉर 1,12,000। यहां पे एंट्री क्या आएगी B1, और परचेज डेबिट A3, और ये पैसा हम गवर्नमेंट से लेंगे बाद में, अभी तो भर दो फिर सरकार से क्लेम करेंगे। आया समझ में ये? एनी डाउट इन 30th वन? प्लीज रिप्लाई। फॉलोड F या NF करो फटाफट, चलो। ऐसे बहुत ट्रांजैक्शन किए पहले हमने, 3 जन को फॉलो हो गया, 4 को हो गया, अभी ये थोड़ा अच्छा ट्रांजैक्शन, ये दूसरी प्रॉब्लम में चला गया। एक्चुअली विंडोज बहुत हुए थे ना, तो उसमें कंफ्यूज जाते हैं। परचेज गुड्स फ्रॉम किशोर 50,000 एट 20%, 28% GST। परचेज किया, स्वागत है, परचेज किया, बड़ी बात है। हाफ अमाउंट पेड बाय चेक, बोलो ये कैश ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट है कि 50-50 है? हम्म, 50,000 और 28%। अब देखो ये है ना परचेज गुड्स, ₹50,000। मालूम है टेबल बनाते हम लोग, कैश और चेक वाला और क्रेडिट और टोटल। वैल्यू ऑफ गुड्स परचेस्ड, हाफ है ना इधर, तो 25,000 एंड टोटल 50,000। अभी CGST 14%, ऐसे टोटल 28% है, पर हम 14% लेंगे ना, और SGST हाँ, तो इसका 14% कितना होगा 3500, है ना। इधर भी बराबर, यहां पे 7,000 होगा और 7,000, ओके।
टोटल 32 एंड अच्छा, अब है ना गुड्स परचेज किया है ना, गुड्स क्या किया है, परचेज, तो ये गुड्स डेबिट होगा, गुड्स डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूं, गुड्स डेबिट, हाँ, और टोटल गुड्स डेबिट होगा यहां पे। हाँ, गुड्स आ रहे हैं ना, ये सब भी डेबिट होंगे, ये भी डेबिट होगा, एंड गुड्स के साथ ही डेबिट होता है ना, इनपुट जीएसटी। नाउ यू आर इशूइंग चेक, चेक इश्यू किया है तो बैंक क्रेडिट होगा, मनी गोइंग आउट, एंड ईयर किससे खरीद रहे हो गुड्स तुम लोग, मोहन से, तो मोहन बिकम्स क्रेडिटर, नो, मोहन को 32,000 इसका देना पड़ेगा ना पूरा। हैव यू फॉलोड दिस? कॉपी करो और फिर यस या नो बोलो। नॉट फॉलोड? बैंक क्यों आया? पेड हाफ द अमाउंट बाय चेक, क्या लिखा है देखो, and then you have followed, yes, okay, copy it, July 30, परचेज अकाउंट डेबिट 50,000, इनपुट जीएसटी अकाउंट 7,000, हाँ, दोनों का इनपुट एसजीएसटी अकाउंट 7,000 टू बैंक अकाउंट 32,000 and to Mohan's account 32,000. Why Mohan becomes our creditor? No, आधे पैसे के लिए B1 year, B3 year, A3 goods comes in, एंड देन ईयर तुम लोग को माना है A1 गवर्नमेंट से लेंगे बाद में। फॉलो दिस, राइट द एंट्री, $1 lakh and paid half amount by check। अच्छा, एंड जीएसटी कितना? Followed this,
जुलाई 31, परचेज मशीनरी 50,000, 18% GST एंड हाफ अमाउंट पेड बाय चेक। अभी किससे खरीदा बोला नहीं है तो, लेकिन बोला हाफ चेक दिया तो मोहन से नहीं लिया, किससे लिया था? ये किशोर है, सॉरी नॉट मोहन, किशोर। हाँ यार, हाँ किशोर। ये किशोर लिख दो, मोहन नहीं है, मोहन लास्ट वाला था। हाँ, बीइंग गुड्स परचेज फ्रॉम मोहन लिख दो। अभी तुम लोग को नरेशन आना चाहिए खुद लिखने को। मोहन तो 50-50 नहीं है, यहां पर भी किशोर कर दो। हाँ अभी लिख लिया और नरेशन अभी खुद लिखने का है। नो 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 नरेशन था लास्ट प्रॉब्लम, एक भी नरेशन नहीं मिलेगा तुम लोगों को। यू टू राइट ऑन योर ओन नाउ। परचेज मशीनरी 50,000 एंड पेड बाय चेक। आधा अमाउंट पेड बाय चेक है ना, किससे खरीदा मालूम नहीं है। तो ये सेम स्टोरी ऐसे आएगी। परचेज ऑफ मशीनरी रुपीज 'कैश और क्रेडिट है ना। वैल्यू ऑफ मशीन अगेन 50,000 तो हाफ ईयर 25,000 एंड CGST 9%। तो SGST again 9%, 2250। टोटल 29। यहां टोटल भी लिख सकते हैं। $50,000 getting this। अब बताओ, मशीन इन्हें की आउट है, डेबिट है ना, ये दोनों डेबिट है ना। फिर
ये भी डेबिट, ये भी डेबिट. यू आर इशूइंग चेक नो, ये तो बैंक क्रेडिट. एंड हियर नाम मालूम नहीं है लेकिन उधार पे सप्लायर क्रेडिट. ओके, कॉपी करो. Entry will be machinery account debit 50,000, input CGST, to bank account, टू बैंक अकाउंट. लेकिन दूसरा नाम क्रेडिटर कौन बना है, नाम मालूम नहीं है ना, तो राइट सप्लायर अकाउंट. ओके, तो पूरा प्रॉब्लम फिनिश कर दिया आज हमने. फॉलोड दिस. हाँ, इसका नरेशन और रूल नंबर खुद लिखोगे तुम लोग.